नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरजीत जीएस पे। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संविधान के पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? इसके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। इस पेज पे नहीं आएगा, अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1858 के बारे में देखते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या था, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय। वायसराय किया गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1858। बढ़ते हैं अगले की तरफ, भारत परिषद अधिनियम 1909 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या था? इसे मार्ले मिंटो भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन से अधिनियम को बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम 1909 को बोलते हैं। और इसी के तहत 1909 के तहत ही पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी किया गया था। बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की तरफ। 1919 की तरफ इसमें क्या था? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। 1919 इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है 1919 से, अगले उस पर देखते हैं। इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 में। दोस्तों, बात की जाए केंद्र में, ये प्रांतों में द्वैध शासन है 1919। अब बात की जाए केंद्र में द्वैध शासन, ये कब हुआ था? इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे प्रांतों में द्वैध शासन तो प्रांतों वाला लगाना 1919 वाला। पूछे केंद्र में द्वैध शासन, ये कब था? 1935 में। तो इस एक प्रश्न से आपके 4 या 5 क्वेश्चन और हल हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, 4 नवंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1947। देश विभाजन के बाद, जब देश बट गए थे पाकिस्तान हिंदुस्तान, उसके बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन, दोबारा गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा धैर्य बनाएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानते हैं, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, उस पर समझाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला था 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? 44वें में क्या है? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1978 में। इसकी डेट भी याद रखना। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, 7 अधिकार थे पहले, फिर बाद में 1978 में 44वां संशोधन किया गया। उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। बात की जाए 52वें संविधान संशोधन में क्या था? 52वें में क्या था? इसमें निर्वाचन सदस्य, निर्वाचित निर्वाचित सदस्यों के दल बदल, कि एक दल से दूसरे दल में पहुंच जाते तुरंत, दल बदल पर रोक लगा दी। निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक किस अधिनियम द्वारा लगी थी? संविधान संशोधन द्वारा लगी थी। 52वें संविधान संशोधन ये हुआ कब था? ये आपका हुआ था 1985 में। डेट भी याद रखें जरूर। अगला 86वां संविधान संशोधन में क्या था? 86 में था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
86वें संविधान संशोधन में क्या था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। बात की जाए 86वां संशोधन हुआ कब था, तो इसकी डेट है 2010। कब हुआ था ये? 2010 में। इसी से संबंधित आपको बता चुका हूँ कि 42वें संविधान संशोधन में क्या था। इसमें था पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और ये हुआ कब था ये भी देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1976 में। डेट भी याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है लोकसभा को, राज्यसभा को, संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा के स्पीकर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों को। अब बात की जाए संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं। एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इसका उल्लेख महाभियोग का कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में। ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। और लगा कौन सकता है? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है संसद, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। क्वेश्चन घुमा दिया गया। क्वेश्चन वही है नंबर 5वां। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो राज्यसभा ध्यान रखना स्थायी सदन होता है और राज्यसभा को प्रथम सदन भी बोलते हैं। प्रथम सदन या उच्च सदन, कभी कभी ये भी लिखे हुए आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। उच्च सदन और प्रथम सदन राज्यसभा को ही बोलते हैं। तो इसकी आयु क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसका, 30 वर्ष। देखते हैं इन्हीं बचे हुए 3 के बारे में, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष के बारे में क्या क्या है। 25 वर्ष पीएम बनने के लिए भी आयु सीमा होनी चाहिए। पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री या लोकसभा के सदस्य के लिए भी। सदस्य के लिए, इन दोनों के लिए भी कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। 35 वर्ष किसके लिए चाहिए? ये राष्ट्रपति के लिए चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। बात की जाए 18 वर्ष की, 18 वर्ष में क्या है? मतदान के लिए 18 वर्ष चाहिए आयु कम से कम। दोस्तों पहले क्या था? पहले 21 वर्ष थी मतदान करने की न्यूनतम आयु। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा
61वें संशोधन द्वारा क्या हुआ गया था? ये हुआ था 1988 में। इसमें क्या हुआ था? आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस चीज़ की आयु? मतदान करने की आयु। ये संशोधन हुआ कब था? 1988 में। और प्रभावी कब से हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 1989 से। ध्यान रखना, पहले जो मतदान करने की आयु सीमा थी न्यूनतम, वो थी 21 वर्ष। लेकिन फिर एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 1988 में। इसमें आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष कर दी गई मतदान करने की। और ये प्रभावी कब से हुआ था? 1989 से। अगला क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। आप जो लगाएंगे, ज़्यादातर लोग लगाएंगे वित्त आयोग, तो ऐसी गलती मत करना। वित्त आयोग का क्या कार्य होता है वो हम आपको समझाते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच ये वित्त का बंटवारा करता है। वित्त के बंटवारे की सिफारिश, बंटवारे की सिफारिश ये कौन करता है? वित्त आयोग। किसकी? संघ एवं राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे की सिफारिश करता है वित्त आयोग। लेकिन केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों, ध्यान रखना, वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 3 सदस्यों को, 4 सदस्यों को, 12 सदस्यों को, 2 सदस्यों को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्यों को। इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो मैं अगले पेज पे बताऊंगा आपको। चलिए देखिए दोस्तों, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में राष्ट्रपति? 2 सदस्यों को। लेकिन राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को। राज्यसभा में, यहाँ लोकसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। लोकसभा में 2। मैं पिछली क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि लोकसभा को आपका बोलते हैं निम्न सदन, द्वितीय सदन। राज्यसभा को प्रथम सदन या उच्च सदन, दोनों बोलते हैं राज्यसभा के लिए। अब बात की जाए लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552। ये कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं 552 को, ये देखिए आप। 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं के निर्वाचन क्षेत्र।
निर्वाचन क्षेत्र से। 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों के होते हैं। संघीय क्षेत्र के निर्वाचन से हैं ये। संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश संघीय क्षेत्र। और 2 सदस्यों को आपका राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कितने हो गए? 530, 20 और 2, 552। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545। ध्यान रखना। अब बात की जाए 12 सदस्यों को जो राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12 वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? कभी कभी क्वेश्चन बनता है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वह होगा अनुच्छेद 80। और जो दो सदस्यों को लोकसभा में करता है राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 331। ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।